कौन बनेगा एमपी का सीएम? जी हां, जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। भोपाल सभी बीजेपी के तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह ने मनोहर लाल खट्टर का स्वागत किया। हरियाणा के सीएम का निवास पर स्वागत किया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे पर्यवेक्षक, जो तीनों पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले लंच सभी जो जीते हुए विधायक हैं वो लेंगे। वहां पर लंच के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी 4 बजे के आसपास और 5 बजे तक संभव है, या तो उससे पहले ही 5 से पहले ही संभव है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। जो बादल छाए हैं मुख्यमंत्री के नाम के आगे वो छट जाएंगे पूरी तरीके से। थोड़ा वक्त का इंतजार, थोड़े से वक्त का और इंतजार, 2 से 3 घंटे का और उसके बाद साफ हो जाएंगी चीजें। कतार में कई नाम हैं, काफी अहम कद्दावर नेताओं के नाम हैं। अब किसके नाम के आगे अंतिम मोहर लगती है ये देखने वाली बात होगी। तो कौन है एमपी का सीएम, ये जिसमें कई नाम शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल समेत वी.डी. शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नाम भी है। तो कौन सा नाम, जो हालांकि तय सब कुछ हो चुका है और सभी इससे जब ये सवाल पूछा जाता है कि कौन होगा जो पार्टी के नेता हैं, तो उनका सबका कहना यही होता है कि कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। ये विधायकों को खास तौर से ये पार्टी की तरफ से कहा गया था, ये हिदायत दी गई थी कि कोई भी मीडिया से बातचीत नहीं करेगा जब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो जाता है। तो जो भी वहां पर पहुंचे वो बस मीडिया के कैमरे के आगे मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। उन्होंने सभी ने की तरफ से यही प्रतिक्रिया ज़्यादातर की तरफ से सुनने देखने को मिली कि कुछ वक्त का इंतजार कीजिए, सब साफ हो ही जाएगा। एक और अहम बात वो ये कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या, ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे वहां पर। उनका स्वागत करने के लिए वहां पर शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। अमृतांशी जोशी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जी अमृतांशी, फिलहाल क्या ताजा खबर आपके पास वहां से? किसी की नहीं हुई जी अमृतांशी, आप तक आवाज पहुंच रही, तो सवाल ये कि फिलहाल क्या ताजा जानकारी है वहां से? खबरों में तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त मनोहर लाल खट्टर जब वहां पर पहुंचे थे, गुलदस्ते दिख रहे हैं वहां पर जो स्वागत के लिए पहुंचे हैं उनका। फिलहाल क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, मैं आपको सीधी तस्वीरें जो है बीजेपी कार्यालय की दिखाती हूँ और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो पहुंचने शुरू हुए हैं। सिद्धार्थ तिवारी सर, क्या शुरू बैठक में क्या विचार किया जाना है? कुछ नाम तय आपने सोचा है? मध्य प्रदेश के स्वर्णिम युग के लिए 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हाँ। और उसी पे मंथन है आज। कुछ नाम के लिए ही बैठक है। कहा चलो, देखिए, नाम के लिए ही बैठक है जो है यहाँ पर साफ तौर पर जो है नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तमाम बड़े नेता जो है इसी जगह से आ रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं अभी यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच चुके हैं और ये है जो है तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। अगर आप देखेंगे चर्चाएं विधायकों से लगातार जब यहाँ पर की जा रही है कि आप किसके नाम को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा खास बात यह है कि मीडिया को वो कोई जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पर निर्देश जारी हुए हैं कि आप मीडिया से किसी भी नाम को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है लगातार हलचल बनी हुई है, यहाँ पर आपको भीड़ भी देखने को मिलती है और कार्यकर्ता भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग ही भोपाल से आए। भोपाल से। किसको के तौर पर? वंचित तौर पर देखेंगे जो वर्तमान है सीएम साहब बनेंगे या नरेंद्र तोमर जी बनेंगे। रहने वाला भिंड का हम तोमर साहब को देखना चाहते हैं, हम कि नरेंद्र तोमर जी सीएम बने। आप किसको देखना चाहते हैं? हम शहडोल से आए हैं और जो पार्टी तय करेगी वही है। अच्छा, नाम नहीं है जहन में आपके? नाम तो अच्छा ही आएगा, आप निश्चिंत रहिए, बढ़िया आएगा। तो निश्चिंत है, आप लोग भी तो कुछ बिल्कुल पार्टी तय करेगी, पूरा विचार से करेगी। किसको देखना चाहते हैं बताओ? चंबल से आया, कोई भी आए। चंबल से आएगा। चंबल से तो मात्र अभी तोमर जी हैं। सिंधिया जी भी आ सकते हैं। सिंधिया जी भी आ सकते हैं। सिंधिया या तोमर को चाहते हैं आप? देखिए, एक खास बात ये रहती है कि जो पार्टी के लोग होते हैं वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो उनको चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? शिवपुरी से आए हम लोग। किसको देखना चाहते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल जी को। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं बन सकते, कोई दोनों एक बनेंगे, कोई भी बनेगा उन्हीं में से दोनों, पक्का है, अच्छा। कंफर्म है। क्या अच्छा अच्छा, आप मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? रिपीट तो नहीं होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? प्रहलाद पटेल जी को बनना चाहिए सीएम। वजह? वो सीनियर नेता हैं और एक्सपीरियंस है उनके पास और पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं। पिछड़े वर्ग के नेता हैं, आपको लगता है पिछड़ा वर्ग को और ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोग कहाँ से आए? मुरैना। मुरैना से। तोमर जी के सपोर्टर जी, जी, हैं। जी। क्या चाहते हैं? नरेंद्र सिंह जी को चाहते हैं। नरेंद्र सिंह जी जी को। लगता है बन पाएंगे?
अब ये तो पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन पूरे भरोसे के साथ आए हैं। जी जी। अच्छा, अगर मान लीजिए बन गए तो क्या तैयारियां हैं यहाँ पर जश्न की? नहीं, जश्न की तो तैयारी उनकी हमेशा ही रही है। हाँ। पहले से भी रही है। हाँ। और अच्छा कार्यकाल रहा है उनका कृषि मंत्री के रूप में। हाँ। और उनका अच्छा कार्यकाल है, बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? जी। आप ये देखने के लिए आए सीएम कौन बनेगा? सीएम क्या माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो चल रहा है, सिंधिया जी बनना चाहिए। सिंधिया जी ने जो मेहनत करी है मध्य प्रदेश में वो रंग लाई है और बहुत अच्छे बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। और श्रीमंत महाराज जी सिंधिया जी को ही मुख्यमंत्री बनाने की हम लोग महाराष्ट्र मंडल की ओर से अपील करते हैं। आप कहाँ से? मैं दतिया से हूँ। दतिया से। नरोत्तम जी तो हार गए। हाँ, वहाँ से तो हार गए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं फिर? मैं चाहता हूँ नरेंद्र सिंह जी तोमर जो जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया पूरे प्रदेश में, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, कई तरीके की बातें यहाँ पर जो है वो लगातार की जा रही हैं। तोमर जी का नाम लिया जा रहा है और देखिए हलचल आपको दिखाते हैं उधर सीधी। यहाँ पर जो है नेतागण पहुंचने शुरू हो गए। हरदीप सिंह डंग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। सर, कुछ तो कहना चाहिए। जो संगठन करेगा बढ़िया करेगा। कुछ तो सर आप लोगों ने तय किया होगा, कोई नाम तो सोचा। जो भी संगठन करेगा बढ़िया। सीधे आप लोग हाथ जोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है पूर्व मंत्री जो है, हम कह सकते हैं निवर्तमान जो है सिंधिया खेमे के साथ अमृतांशी बिल्कुल हम हालांकि देख जो रहे हैं। कार्यकर्ता है वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सिंधिया का नाम। जी जी अमृतांशी, तस्वीरें आपकी थोड़ी सी फ्रीज हो रही थी बीच में, इसलिए हमने आगे बोलना शुरू किया। आपसे हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इजहार भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इजहार, एक बात तो है पार्टी में देखिए जो ऊपर से आदेश मिला था भरपूर पालन हो रहा है। अमृतांशी जो तस्वीरें दिखा रही है, कैमरा लेके माइक लेके भाग तो रही है पीछे पीछे, लेकिन मुस्कुरा के ज्यादातर विधायक आगे बढ़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बोल कुछ भी कोई नहीं रहा है कि थोड़ा सा इंतजार, बस ये कहकर आगे निकल जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यही उनकी खासियत है कि जब उनके संगठन द्वारा कोई गाइडलाइन तय कर दी जाती है तो फिर जो उसके तमाम नेता हैं उसका पालन करते हैं। और जो जिस तरह से विधायकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई कि वो बैठक से पहले मीडिया पे किसी तरह का बयान नहीं देंगे, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जितने भी विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, वो कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। और एक बार और मैं आपको बीजेपी ऑफिस का दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सज सवर कर तैयार है बीजेपी का ये ऑफिस। अपने नए मुख्यमंत्री के ऐलान यहां से होने वाला है और जिसका सबको इंतजार है, बड़ी बेसब्री से प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, नेता इंतजार कर रहे हैं, विधायक भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन उनका अगला मुखिया होगा। और प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि देखिए, आप देखिए, ये देखिए गिरीश गौतम जाते हुए, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कुछ भी बोले बिना चले गए। तो कहीं ना कहीं छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, जो है पहली बार के विधायक से लेकर कई बार के विधायक तक, वरिष्ठ नेता तक जो है कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जश्न का माहौल है बीजेपी में। किया नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ पर ढोल धमाके हैं, नगाड़े हैं, हर कोई खुशी से झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्साह, जोश और उमंग का माहौल है। सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक खुशी, एक चेहरे पे खुशी है। जिस तरह से बम्पर बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया है, 163 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 66 सीटों पर समेट कर रख दिया है। उसके बीजेपी में उत्साह का, जोश का, खुशी का माहौल है और उसी का नजर आपको देखने को मिलता है। बीजेपी ऑफिस सजा सवरा है और विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, प्रहलाद पटेल की, वी.डी. शर्मा की, नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये सारे नेता पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे नेताओं का पहुंचने का दौर लगातार जारी है और जिसका सबको इंतजार है। अब से कुछ चंद घंटों के बाद वो होने वाला है, मध्य प्रदेश का नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला है, विधायक दल की बैठक होगी और फिर उसके बाद ये पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वो सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे, उन्हीं के पहलुओं को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या फिर वो कोई केंद्रीय मंत्री होगा, क्या फिर वो कोई सांसद होगा, क्या फिर कोई राष्ट्रीय महासचिव होगा या फिर कोई विधायक होगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा जो है हैरान करने वाले फैसले लेती है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जनता है, जनता से लेकर जो नेता है, उनका हमें कहीं ना कहीं एक हैरानी है। वो सभी इस सोच में लगे हुए हैं, हर कोई आपसे कयास लगा रहा है, लेकिन सबको पता है कि जो पार्टी फैसला करेगी वो सर्वमान होगा और कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाला भी हो सकता है। बिल्कुल इजहार की क्या ये होगा, क्या वो होगा। इजहार, अभी तो हम यही बात कर रहे हैं। जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, अक्सर ये देखा जाता है, देखिए अभी तो हम क्या कौन यही बात कर रहे हैं एक दूसरे से,
क्या ये भी हो सकता है कि देखिए जिस नाम का भी हम जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा ही सरप्राइज अब से कुछ ही देर में सुनने को कुछ ऐसा धमाकेदार नाम सामने आ जाए जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रही होगा? वो मध्य प्रदेश में जो थी इस तरीके की स्थितियां हैं। छत्तीसगढ़ में तो अगर बात की जाए तो सिर्फ इस बात को लेकर अब चर्चा होने लगी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। 2 डिप्टी सीएम की बात निकलकर सामने आ गई है। अब कैबिनेट विस्तार होगा और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे, ऐसे कई सारे नाम हैं। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में मैं इधर पर मौजूद हूँ। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हम एनडीटीवी के माध्यम से कि यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप देखें कि ये डोम जो है बन के तैयार हो गया। कल शाम जैसे ही विष्णुदेव साय का नाम फाइनल हुआ, जिला प्रशासन ने अपने तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ देर पहले में हमारी रायपुर कलेक्टर से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था अभी उनके डेट का ऑफिशियली पर्चा उन्हें नहीं मिला है कि किस तारीख को शपथ ग्रहण होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री तय हो गया तो वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी ऐसी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। तो वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। तो तस्वीरें हमें जुल्फिकार हमारे संवाददाता दिखा रहे थे। अमृतांशी इजहार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी प्रदेश दफ्तर से, जहां पर गहमा गहमी है, खूब आना जाना, बधाइयों का दौर एक दूसरे को दे रहे हैं। विधायक तमाम जीते हुए पहुंचे हैं वहां पर। अमृतांशी, क्या कोई सरप्राइज नाम भी सामने आ सकता है? अब संभव है ये भी, क्योंकि सुबह से चर्चा तो हम बहुत सारे नामों की कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अक्सर सरप्राइज देती है ऐसे मामलों में। 2 नामों की और में चर्चा लगते हैं। उन 2 नामों ने इस्तीफे दिए हैं अपने सांसद के पद से। पहला नाम है रीति पाठक, जो कि सीधी से जो है इस बार विधायक चुनकर आई हैं। 2 बार की सांसद रही हैं, 2014 में, 2019 में। दूसरे हैं राकेश सिंह जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जाहिर सी बात है उनका जो कार्यकाल रहा है वो जबरदस्त रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गहमा गहमी देखेंगे, भीड़ की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी जो है वो बार बार लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से नामों को लेकर चर्चा हो रही है, चाहे अगर हम लोगों के बीच में बात करें या अन्य चेहरों के बीच में बात करें, और नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर देखिए प्रतिमा बागरी भी पहुंची हुई हैं और तमाम जो विधायक है वो विधायकों से हम चर्चा करते हैं तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं, हमसे बातचीत नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि हम उनसे सवाल करेंगे लेकिन वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप देखेंगे सामने की ओर जो है लगातार लोगों का तो ताज़ा तस्वीरें अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमें बीजेपी दफ्तर से पहुंचा रही हैं। इजहार भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इजहार, हम देख रहे हैं तस्वीरें, वहां पर जीते हुए विधायक पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, सिलसिला चल रहा है बधाइयों का, खुश हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे चाह रहा है, जो फिलहाल इस वक्त सभी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए हर किसी को इंतजार है उस नाम का जो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा, जिसको लेकर पिछले 10 दिन से लगातार चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। तरह तरह की गॉसिप चल रही है, सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हैं, लेकिन ये बात सबको पता है कि वो नाम क्या होगा, वो नाम कौन सा होगा, ये जो है 4 बजे के बाद ही तय हो पाएगा। उससे पहले ये नाम नहीं आ सकता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और इस पार्टी की खासियत है कि इस पार्टी में जो फैसले लिए जाते हैं वो पहले बाहर नहीं आते, बाद में सामने आते हैं, और कहीं ना कहीं जो हैरान और चौंकाने वाले फैसले भी होते हैं, तो उसको लेकर लगातार जो है चर्चा का दौर है। और हालांकि जो है खुशी है सभी में, सारे विधायक खुशी हैं, सारे नेता खुश हैं, जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और थोड़ी देर बाद जो कि विधायक दल की बैठक होगी और फिर उसके बाद ये तय होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है। जी इजहार, अभी तो वहां पर लंच टाइम चल रहा होगा, क्योंकि पहले सबको लंच पर इनवाइट किया गया था सभी जीते हुए विधायकों को, और उसके बाद शायद 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़े नेता लगभग पहुंच चुके हैं और विधायकों का पहुंचने का दौर लगातार जारी है। अभी लंच होगा और फिर लंच के बाद जो है
बैठक होगी। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आप एक बार मैं और आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से जो नेता हैं उनके आने का दौर लगातार जारी। जो विधायक हैं वो धीरे धीरे करके जो है बीजेपी ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं। हालांकि इस बार जो है विधायकों के साथ में जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, जो उनके पीए हैं, उनके सहायक हैं, उनको भी यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। सिर्फ विधायक ही अंदर जा रहे हैं और लगातार धीरे धीरे विधायकों के पहुंचने का दौर जारी है। और अभी लंच होगा और फिर लंच के बाद बैठक होगी। जी इजहार, सवाल आपसे भी एक ये कि आप लगातार इन दिनों पीछे अलग अलग इलाकों में जाते रहे हैं, आम लोगों से बातचीत, आप लोगों के बीच में गए हैं, उनसे बातचीत की है, क्या लोग कहते हैं कि, क्योंकि देखिए हमने पिछले दिनों में देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से बहनें बहुत खुश हैं और अभी कुछ देर पहले हम तस्वीरें कुछ ऐसी बहनों की दिखा रहे थे जो ये कह रहे थे कि हमें वापस मामा ही चाहिए। क्या रिस्पांस आपको, अगर आपने लोगों से, आम लोगों से, जनता से पूछा हो, किस तरीके का रिस्पांस लोगों से मिलता था सीएम के बारे में? देखिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि शिवराज सिंह चौहान 2005 से लेकर लगातार अभी तक मुख्यमंत्री हैं। अगर बीच के 15 महीने छोड़ दिए जाए तो इस दौरान मध्य प्रदेश के 22 लाख ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, उनका कार्यकाल देखा है। तो कहीं ना कहीं वो ये कहा जाए कि 22 लाख को ऐसे भांजा भांजी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लाडली बहनों की, और मैं आपको अगर पीछे लेके जाऊं तो 2018 में जब कांग्रेस सरकार में आई थी और सीएम शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बाहर हो गए थे, बीजेपी बाहर हो गई थी, उसके बावजूद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं रुके थे और लगातार उन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया था। और वहीं पर उसी दौरान एक सभा के दौरान ये नारा दिया था उन्होंने कि टाइगर अभी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है वो जनता के बीच में उनकी जो पेट है वो बहुत जबरदस्त हो चुकी है। लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, या फिर और जहां भी वो जाते हैं वहां पर उन्हें बहनें जो है उनसे मिलने आती हैं, उन्हें दुलार करती हैं, भैया बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो इस समय सबसे लोकप्रिय अगर कोई व्यक्ति है तो वो सीएम शिवराज सिंह चौहान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अब ये आलाकमान तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल की बैठक में तय होगा। लेकिन अगर हम बात करें जहां जहां हम गए मध्य प्रदेश में, जहां जहां हम गए, कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे। अगर आज भी अगर हम बात करते हैं सीएम के चेहरे को लेकर तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जो लोग हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं, उनके मुंह से भी पहला नाम सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही निकलता है। जी अमृतांशी, कल कैलाश विजयवर्गीय की भी मुलाकात हुई थी शिवराज सिंह चौहान से। हालांकि बात तो बाहर नहीं आई कि क्या बातचीत आपस में हुई, किस तरीके की मुलाकात ये थी, लेकिन कयास काफी इस मुलाकात के बाद भी लगे। देखिए, चेहरे बहुत कुछ बता देते हैं और अगर चेहरों पर गौर किया जाए तो शायद आपको भी समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर नेताओं को मैसेज मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले थे। कल कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि करीब 1 से 1.5 घंटे तक कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में चर्चा हुई है। सबसे खास बात यह है कि ये चर्चाओं का दौर सिर्फ कल का नहीं है। इसके पहले प्रहलाद सिंह पटेल भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां इन तमाम नेताओं ने दिल्ली की दौड़ लगाई। जो हम लगातार पिछले 1 हफ्ते से देख रहे थे कि गहमा गहमी बनी हुई है। कभी प्रहलाद पटेल दिल्ली जा रहे हैं, कभी नरेंद्र सिंह तोमर, इस बीच में उनका इस्तीफा हो गया। उसके बाद फिर गोपाल भार्गव दिल्ली पहुंच गए, लेकिन एक व्यक्ति था जो कह रहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर काम करूंगा रुककर। वो थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और आज भी पर्यवेक्षक जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि मुख्य पर्यवेक्षक हैं, उनकी ही साथ बैठकर जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। देखिए, बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी मैसेज देने के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है और शायद यही वजह रही है कि हम लगातार नामों को लेकर कयास तो लगा रहे हैं, लेकिन हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते और शायद कोई भी नहीं जानता, 2 व्यक्तियों के अलावा, कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिरकार होने कौन वाला है। देखिए, अब से कुछ ही घंटों बाद जो है स्थिति साफ हो जाएगी। अभी अंदर जो है वो विधायकों का लंच शुरू होगा। करीब अगर हम बात करें 3:30 बजे के करीब जो तमाम 163 विधायक हैं जो कि पहुंच रहे हैं। हमने रीति पाठक से बात की, हमने राकेश सिंह से बात की। रीति पाठक ने कहा कि संगठन का जो है सर्वसम्मति से जो फैसला होगा वो शिरोधार होगा। राकेश सिंह ने तो कुछ बोलने से ही इनकार कर दिया। वी.डी. शर्मा हाथ जोड़कर निकल गए। प्रहलाद सिंह पटेल ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। कहीं ना
कहीं देखिए जो एक विधायकों को साफ तौर पर कहा गया है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये साफ तौर पर एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि तय तो हो चुका है कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, प्रदेश का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम अगर होते हैं तो या मंत्री कौन रहने वाले हैं। लेकिन बस इंतजार आज की जो औपचारिकता भरी ये बैठक है इसका किया जा रहा था। इस बैठक के बाद देखिए नाम हमारे सामने होंगे, कई लोग नाम पहले से जानते हैं, उनके पास मैसेज पास ऑन हो चुके हैं, लेकिन नाम हमें जो है आज 4 बजे के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कोई भी हो सकता है। प्रहलाद सिंह पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। इनके अलावा भी कोई नाम हो सकते हैं, शायद राकेश सिंह या रीति पाठक को भी कोई बड़ा कर दे दिया जाए। इन तमाम नामों में से कोई एक नाम हो सकता है। और अगर बीजेपी है, बीजेपी माहिर है कुछ नए फैसले लेकर चौंकाने में, हो सकता है कि इनमें से कोई एक अलग ही नाम हो। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है खास तौर से अभी भी विधायकों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। लगातार ज्योति हम सुबह से चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक खास बात ये हो जाती है कि जब विधायक जो है वो उनको पताया नहीं, उनको सब कुछ पता रहता है, लेकिन वो बोलने से जब मैसेज तो साफ है कि देखिए मालूम सबको सब कुछ है, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता है। ये है गोविंद सिंह राजपूत जो कि चुनाव तो जीत गए और सिंधिया खेमे के मंत्री थे जो कि जीत कर आए हैं, लेकिन कई ऐसे हार भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, और वो कौन से गुट या कौन से हम कह सकते हैं किसके साथ वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत बयां कर देती हैं। गोविंद सिंह राजपूत, बहुत सारे नाम चर्चा में हैं। देखिए इन्होंने भी कहने से इनकार कर दिया है, ये भी कुछ नहीं कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो साफ तौर पर एक तस्वीर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा शायद अब से कुछ देर बाद पता लग जाए, लेकिन जिस तरीके से विधायक नमस्ते करके आगे बढ़ रहे हैं ये साफ तौर पर बता रहा है कि मालूम सबको कुछ ना कुछ तो जरूर है, लेकिन कहने से सब झिझक रहे हैं जी। और बीजेपी का कैडर यही है, बीजेपी जो है साफ तौर पर नहीं बताती है कभी भी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्यों उनका नाम चुना गया है, किस वजह से उनको जो है मुख्यमंत्री के पद पर रखा जा रहा है। बड़े नेताओं के आने का दौर है। देखिए मंत्री विश्वास सारंग है, ये भी कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ गए दिखती है। और अगर इसके बाद भी कोई नाम तय होता है तो देखिए विरोध प्रदर्शन भी कमरों के अंदर तक ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, नाराजगी भी कमरों के अंदर तक ही रहेगी जी। बिल्कुल अमृतांशी, और आपकी भी पूरी कोशिश हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि आप किसी से कुछ तो निकलवा सके, लेकिन कोई भी फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये पार्टी का ही आदेश है ऊपर से। ऐसे में अमृतांशी ये तो तय है और साफ है कि कद के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से पार्टी, ठीक है सीएम एक ही बनेगा, लेकिन सबको एडजस्ट करने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो तमाम बड़े नेता हैं ये साफ तौर पर अगर एक तरीके हैं वो मध्य प्रदेश लौटे हैं, और इनमें से जो तमाम नेता हैं वो कोई छोटे मोटे जो है पॉलिटिशियंस नहीं हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं, लंबे समय राजनीति की है, कुशल नेता माने जाते हैं। फिर आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश संगठन को संभाल चुके हैं, इस बार चुनाव में उन्होंने नेतृत्व किया, ग्वालियर चंबल जितवाने की उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जितवाया। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को इस बार बम्पर जीत मिली। ज्योतिरादित्य उन्होंने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कई बार मध्य प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा और अगले 6 महीने में वो कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और नेताओं का भी देखिए यही रुख है। हालांकि थोड़ी देर बाद ज्योति हम सब यही चर्चा कर रहे होंगे कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, और नाम तो चर्चाओं में था ही जी। अमृतांशी आप नजर रखिएगा, देखिए ताजा जानकारी लगातार हम आपसे पल पल की लेते रहेंगे, और आपके जरिए अपने दर्शकों तक सबसे पहले हमारी कोशिश होगी इजहार, और अमृतांशी आपके जरिए खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने की कि कौन सीएम चेहरा होगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।